हिमाचल कैबिनेट की 1000 पशु मित्र भर्ती को मंजूरी। 100 सेकेंडरी स्कूलों में लाइब्रेरियन रखे जाएंगे। कर्मचारियों के मानदेय को किया गया 25,000। 200 युवाओं को मिलेगी इलेक्ट्रिक टैक्सी। हिमाचल कैबिनेट के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को संपन्न मीटिंग में 1000 पशु मित्रों मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई है। कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान ने कहा, पशुपालकों की आय में कैसे वृद्धि हो, पशुधन को कैसे बढ़ाया जाए, इसी मकसद से आज पशु मित्र पॉलिसी 2025 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि जिन वेटरनरी में क्लास 4 के पद खाली है वहां पशु मित्र रखे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, ओटी और रेडियोग्राफर के मानदेय को बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। ये लोग लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। कैबिनेट ने इनकी सेवाओं को देखते हुए ये फैसला लिया है। अभी ओटीए को 17,820 रुपये और रेडियोग्राफर को 13,100 रुपये मानदेय मिल रहा था। अब गौ सदन में प्रति पशु 1,200 रुपये मिलेंगे। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि गौशालाओं में अभी प्रति पशु 700 रुपये दिए जाते हैं। ये कम राशि है। गौ सदन संचालकों की मांग पर कैबिनेट ने प्रति पशु 1,200 रुपये अनुदान देने को मंजूरी प्रदान की है। इस पर लगभग 27 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 100 सेकेंडरी स्कूलों में खुलेगी लाइब्रेरी। कैबिनेट ने शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर 100 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में लाइब्रेरी खोलने को मंजूरी प्रदान की है। 300 से अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरियन रखने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में 20,000 से ज्यादा युवाओं ने लाइब्रेरी का कोर्स कर रखा है। ऐसे युवाओं का लाइब्रेरियन बनने का सपना पूरा हो सकेगा। पीडब्ल्यूडी का डिजाइन विंग सिविल विंग में मर्ज। कैबिनेट ने पीडब्ल्यूडी के डिजाइन विंग को सिविल विंग में मर्ज करने को मंजूरी प्रदान की है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि दोनों कैटेगरी के कर्मचारियों ने इसमें सहमति जताई है। राजस्व विभाग में 25 पद सृजित। पटवारी कानून गो का स्टेट कैडर कर दिया गया है। इसकी फंक्शनिंग के लिए राजस्व निदेशालय में 10 पद सीनियर असिस्टेंट और 15 जेओआईटी के भरने को मंजूरी प्रदान की गई है। राज्य चयन आयोग में 1 पद प्रोग्रामर का भी भरने का निर्णय लिया गया है। पशु औषधालय सराहन का नाम बागा सराहन किया गया है। तारा देवी में निर्माण पर पूरी तरह पाबंदी। शिमला डेवलपमेंट प्लान के राजधानी के साथ लगते तारा देवी को एरिया ग्रीन एरिया बनाने का निर्णय लिया गया है। इसकी नोटिफिकेशन के बाद तारा देवी ग्रीन एरिया में निर्माण पर पूरी तरह प्रतिबंध लग जाएगी। टीसीपी के नियमों में भी संशोधन किया गया है। शिमला नगर निगम एरिया में नेशनल हाईवे वैली साइड में निर्माण नहीं होगा। वैली साइड में जो भी कंस्ट्रक्शन होगी वो सड़क से 1 मीटर डाउन करनी होगी ताकि सड़क किनारे का व्यू बना रहे। 200 युवाओं को इलेक्ट्रिक टैक्सी। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत कैबिनेट ने गाइडलाइंस को मंजूरी प्रदान की है, जिसके तहत युवाओं को इलेक्ट्रिक टैक्सी पर 50% सब्सिडी राज्य सरकार दे रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत कैबिनेट ने 200 से 300 नई गाड़ियां बेरोजगार युवाओं को देने का निर्णय लिया है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशों पर आज भी चर्चा नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि आने वाले कैबिनेट में इस पर चर्चा हो सकती है। तो कर्मचारियों का इंतजार अभी भी बरकरार है। जहां पर कर्मचारी 60 वर्ष सेवानिवृत्ति की आयु की मांग कर रहे हैं, वहीं पर कैबिनेट सब कमेटी ने सिफारिश की है कि इस साल रिटायरमेंट की आयु को बढ़ाकर 58 से 59 वर्ष कर दिया जाए। इसी के साथ कम्पिटिशन को बंद करने का सुझाव भी कैबिनेट सब कमेटी द्वारा दिया गया है, लेकिन इस पर अभी कोई चर्चा नहीं हो पाई। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि यूपीएस पर भी इस कैबिनेट में कोई ना कोई चर्चा हो सकती है और नए कर्मचारियों के लिए यूपीएस देने बारे भी सरकार निर्णय ले सकती है। इस पर भी कोई चर्चा इस कैबिनेट बैठक में नहीं हो पाई।